एक जमाना था जब सर्दियों के मौसम में प्रदेश के गांव में स्थित तालाब और कुंड प्रवासी पक्षियों से भर जाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इलाके में प्रवासी पक्षियों की आमद में भारी कमी देखी गई है। अब की बार करनाल जिले के तालाबों में न के बराबर प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाला है, जिससे वन्य जीव प्रेमी खासे मायूस हैं। पहले से थोड़ी मात्रा कम हो गई है इनकी, और पहले ज्यादा मात्रा में आते थे, क्योंकि एक तो पहला तो पर्यावरण का फर्क हो गया, यानी गर्मी बढ़ गई है, सर्दी कम हो गई है। और दूसरा नंबर ये कि जो ठेके पे दे दिए गए हैं उनमें केमिकल वगैरह दवाई वगैरह मिलाते हैं, तो उस वजह से ये पक्षी जो है ये भाप जाते हैं पहले ही कि इसके अंदर दवाई मिली हुई है। तो एक बार पक्षी एक तो तालाब भी कम हो गए जी, एक जो ठेकेदार हैं चमकनी चीजें लगा देते हैं ऊपर। पक्षी बहुत अच्छे लगते थे, ये आते थे, सबके मन को अच्छे लगते थे, मन भाते थे। अब काफी कम हो गए ये पक्षी। पानी की भी तो कमी होगी ना जी। एक अनुमान के मुताबिक जाड़े का सीजन शुरू होते ही करनाल जिले के विभिन्न तालाबों में दूसरे देशों से तकरीबन 2 से 3 लाख पक्षी आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या सिमटकर हजारों में रह गई है। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन, स्पॉट बिल, मेलाड, नीले सिर वाली मुर्गाबी, राजहंस वो हंस से संबंधित अन्य प्रजातियों के पक्षी प्रमुख थे। इन पक्षियों के आगमन में भारी कमी आने के पीछे के कारणों के बारे में जानकारों का मानना है कि चूंकि प्रवासी पक्षियों में ज्यादातर मांस भक्षी होते हैं और तालाबों से मछलियां आदि खाकर पेट भरण करते हैं, लेकिन जब से प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा मिला है, तब से मछली पालन का काम करने वाले किसान तालाबों के ऊपर सिल्वर और सुनहरे रंग के चमकदार रिबन बांध देते हैं, जो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं और पक्षी उससे भयभीत होकर आगे निकल जाते हैं। इसका एक कारण नहीं है, कई फैक्टर हैं इसके। सबसे बड़ा तो मौसम जो है हमारा परिवर्तित हो चुका है। पहले जो गर्मी होती थी उस टाइम पे गर्मी नहीं होती, बरसात के टाइम पे बरसात नहीं होती, तो उसका इफेक्ट इनके ऊपर भी पड़े, प्रवासी पक्षियों पर भी। दूसरा, जो ठंडे इलाके से साइबेरिया वगैरह से प्रवासी पक्षी आते थे तो वो अपना उचित स्थान जैसा ढूंढते थे, उनमें तालाब में मछली पालक जो हैं ऐसे चीज़ें लगा देते हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं, डरते हैं। वो चमकने वाला पदार्थ जो होता है उससे डर के वो छुड़ जाते हैं तालाबों को। तीसरा जो है, ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है किसानों द्वारा, उसका प्रभाव भी है। जलकुंभ भी है, उसके कारण भी प्रवासी पक्षी हमारे एरिए से आने बंद हो गए। तालाब जो अट गए हैं जलकुंभी से, और उससे प्रभावित होकर वो कहीं दूसरे स्थान बदल चुके हैं। वहीं यमुना नदी में पानी की भारी किल्लत है और यमुना लगभग सूख जाने की वजह से पक्षी इस इलाके में ठहरना पसंद नहीं करते। लिहाजा अब प्रवासी पक्षियों के डेरे गुड़गांव के सुल्तानपुर झील में देखने को मिलते हैं और बाकी पक्षी भरतपुर झील, राजस्थान और इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रवासी पक्षियों की संख्या में एकदम से आई इस गिरावट से जहां एक और वन्य जीव प्रेमी मायूस हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में ग्रामीण अंचल के तालाब और कुंड भी सूने सूने से लगते हैं। असंध से सर्वजीत सिंह की रिपोर्ट।